हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। आज दिन मंगलवार है और दोपहर के 1 बज चुके हैं। और कल का व्लॉग मैंने डाला था, संडे और मंडे का अभी आज सुबह डाला है। और इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट क्या, सॉरी बोलना चाहूँगी। मैं कुछ दिनों से आपके लोगों के व्लॉग्स पे नहीं आ पा रही हूँ दोस्तों। उसका रीज़न क्या ही बताऊँ। हमारे यहाँ नेट, बारिश नहीं हो रही है, मौसम बहुत गर्म है, पर नेट की कनेक्टिविटी बहुत ख़राब चल रही है। और बाहर जो है और धूप और गर्मी वैसी हो रही है जैसे कि आपका मई जून में हुआ करती थी। तो छत पे जाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। सुबह से ही धूप इतनी तेज़ निकल जा रही है कि, और इतनी तपिश वाली गर्मी हो रही है कि पूछिए ही मत। तो छत पे भी नहीं जा पा रही हूँ, तो व्लॉग्स मेरे आ नहीं पा रहे हैं। और नेट की कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है कि नीचे से मैं खोल के भी सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैसेज ही नहीं जा पा रहा है। मैसेज से कई लोग का मैसेज ही नहीं खुल पा रहा है, तो बस मैं लाइक करके आ जा रही हूँ वहाँ से। तो मैं मैसेज नहीं डाल पा रही हूँ आप सबको। तो यही चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी कि इस वक्त हमारे यहाँ नेट की कनेक्टिविटी बहुत ख़राब चल रही है। और उसके साथ ही जो है मैं व्लॉग रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ। एक-एक व्लॉग को डालने मतलब अपलोड होने में जो है 1.5 से 2 दिन तक लग जा रहा है। और कल ही का व्लॉग मैंने डाला था और वो आज जाके जो है पूरा व्लॉग जो है अपलोड हुआ है, तब मैंने उसको पब्लिक किया है। तो कुछ इस तरह से ही सिचुएशंस चल रही हैं। और क्या ही बताऊँ, इस समय परिस्थिति सब सही है, सही ही चल रही है। तो बस अभी मेरा कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ है और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ा लेट गई थी। आज थोड़ा तबीयत मेरी सुस्त थी। हमारे यहाँ जैसे कि मैंने अब बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बर्दाश्त के बाहर जैसे जैसे होती है ना मई जून वाली गर्मी, तपिश वाली होती थी, वैसी गर्मी पड़ रही है, ख़राब चल रही है। और बनाने से मतलब दाल चावल बनाना ही है, तो फिर दाल चावल बनाए खाएँगी कि नहीं खाएँगी ये भी उनके हिसाब से बनेगा। हस्बैंड से लेकर सभी हैं। सुबह मुझे भी बहुत तेज़ फ़ीवर हो गया, तो सारा काम छोड़कर मैं भी सो गई थी। बस जैसे-तैसे बच्चों को खाना बनाकर मतलब दिया है स्कूल टिफ़िन के लिए। हस्बैंड को नाश्ता दिया है, दवाई दिया, वो खा के सो रहे हैं और मेरी भी वही चल रही है कंडीशन। तबीयत थोड़ी नासाज़ है। मौसम का कह लीजिए, क्या कहा जाए, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो बस यही सब चल रहा है दोस्तों। और मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था गिरवच क्या होता है? अरवी के पत्तों से बनता है ये। अरवी के पत्ते बहुत फ़ेमस है, उसको मैं क्या बताऊँ अरवी के पत्तों को। तो हर जगह उसका अपना-अपना नाम होता है। तो हमारे यहाँ उसे गिरवच कहा जाता है। बने हुए अरवी के पत्ते से उनको लपेट कर बनता है, तो उसे गिरवच कहा जाता है। और एक फ्रेंड ने मुझसे फिर पूछा है कि आप कहाँ से हो? तो दोस्तों मैं यूपी के बलिया से हूँ और ये पूर्वी यूपी कहा जाता है, इसे पूर्वांचल कहा जाता है यूपी। तो मैं वहाँ से हूँ। और इसी के साथ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि नए दोस्त जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। हम सब एक दूसरे का साथ देकर ही आगे बढ़ सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप मेरा साथ ज़रूर दीजिए। और तो चलिए, जो भी मैंने अब तक किया है वो तो मैंने आपसे शेयर कर ही दिया है। मैंने ये ब्लॉग कल से स्टार्ट किया था, पर वो क्लिप मैं आगे इसमें ऐड कर दूँगी। और शायद हम सभी को थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। नॉन स्टॉप हम लोग को सैटरडे और संडे को हम लोगों ने काम किया, उसमें बच्चों का एग्ज़ाम भी था। प्रेशर ये हो जाता है ना कि जब भी कोई काम करिए तो उसमें कम मतलब एक ग्रुप हो जाता है, मतलब बच्चे भी देखते हैं तो आ जाते हैं कि हाँ पापा मम्मी ये काम कर रहे हैं, चलिए हम लोग भी लग जाते हैं। चाहे हम लोग भी बोल देते हैं बेटा आ जाओ थोड़े हेल्प वाली, और कुछ चीज़ें हेल्प से ही कंप्लीट होती हैं, जो परिवार के सहयोग से ही होती हैं। तो बस उसी से था, अब चाहे उसकी वजह से थकावट सबको हो गई हो, क्योंकि हम और उसके साथ जो है जैसे मैंने बताया कि हम इस समय जो है सोशल एक्टिव भी रहना पड़ता है। भाई आप जिस समाज में रहते हो उसके प्रति आपका ही कुछ ज़िम्मेदारी पड़ती है। तो बस उन्हीं सब चीज़ों में लगातार सब एक के साथ एक चलता गया और नॉन स्टॉप हुआ। तो उसका रीज़न ये हुआ है कि मंडे की शाम से जो है सभी की तबीयत थोड़ी-थोड़ी नासाज़ हुई पड़ी है। सभी की तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हुई पड़ी है। हाँ, बच्चों की भी और मेरी और हस्बैंड की भी।
तो बस चलिए, अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई और मैंने जो किया अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों। अभी रात के बर्तन सारे पड़े हुए हैं, सुबह के सारे बर्तन पड़े हुए हैं। क्या ही बताऊँ अब मैं आपसे तो पहले मैं जाके उसे क्लीन करूँगी। खाने का कुछ नहीं है, खाने में मतलब बच्चे आएँगे तो जिस हिसाब से जैसे मैं बनाऊँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए और तब तक आप मेरे कल का जो मैंने किया है उसको एन्जॉय कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तो ये मंडे शाम की क्लिप है दोस्तों और यहाँ मेरे चेहरे पर साफ-साफ आपको थकावट दिख रहा होगा। इस टाइम मैं मंदिर से आ रही थी और शाम की संध्या वंदन सब चीज़ें हो चुकी थी और रात के खाने में बाकी लोगों के लिए मैं आलू की अचारी सब्ज़ी बना रही थी और उसके साथ रोटी सेक रही हूँ और यही खाना बना था, बाकी सबको तो खाना ही था। और आप व्रत रखिए और ये सब बर्तन हैं जो सुबह से पड़े हुए थे, अब मैं इन्हें धुलूँगी और फिर जो है रात के खाए हुए बर्तन रह जाएँगे। और यहाँ जो है ट्यूसडे नाइट का है जो कि आज का ब्लॉग कहीं डाला है मैंने, आज मतलब मंगलवार का जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ये सारे बर्तन मैंने धुल लिए और यहाँ का थोड़ा सेटअप चेंज किया है। उधर वाला जो है ना बोर्ड वहाँ ख़राब हो चुका है तो मैंने इंडक्शन को इस साइड कर दिया है और ये जो है कुछ इस तरह से। और यहाँ मैं फ़िट कर रही थी, देख रही थी कि वहाँ जब मैंने ये बास्केट रखी हुई थी तो वहाँ से जो मोबाइल सेट हो जाता था मेरा, पर यहाँ से नहीं हो पा रहा है। मैं बस इसी जुगाड़ में लगी थी, देखूँ मेरा मोबाइल सेट हो रहा है कि नहीं, तो नहीं हुआ। क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है और वहाँ रखने पर आ जा रही थी, तो बस मैं यहीं रख के देख रही थी। ये भी तो एक ज़रूरी होता है ना, इसीलिए काम तो सारे होते हैं दोस्तों और मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। जिस हिसाब से हम लोगों ने सैटरडे और संडे को सफाई की है, अगर मेरे पास अच्छा ट्राइपॉड होता तो मैं ज़रूर शेयर करती किस तरह से लग के। और यहाँ बच्चों के आने पर उन्होंने चाय और बिस्किट की डिमांड की थी और रात के खाने में मैंने ये दाल ढेपली कह लीजिए या दल पिठौरी कह लीजिए, ये बनाई है और बस अब इसमें तड़का मारूंगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है जो भी मैंने आपको शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। और यहाँ इसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने राई लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा, कड़ी पत्ता और मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया था नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बनाकर और इसको बर्फ़ी की शेप में मैंने काट लिया था। और यही हमारा आज का डिनर रहा है ट्यूसडे नाइट का।